हे गाइस व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। क्या हाल चाल, सब बढ़िया? चलो कूल। आज का वीडियो बड़ा यूनिक होने वाला है। मतलब मैंने बहुत ज़्यादा इसके बारे में सोचा और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उन बच्चों के साथ एक टेस्ट लूँ, एक ऐसा टेस्ट जो बाकी जिसको बोलना चाहिए जगह पर आपको शायद देखने को नहीं मिलेगा। और ये टेस्ट ऐसा है कि इसमें हम कोई स्ट्रेटेजी की या हम कोई पढ़ाई रिलेटेड बात नहीं करने वाले। मतलब हम लोग ऐसा नहीं बोलने वाले हैं कि भैया अगर आप नीट और जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या अगर आपका एम आईएएस ऑफिसर बनना है या आपको किसी भी एक एग्जाम को क्लियर करना है, तो उस एग्जाम को क्लियर करने के लिए क्या आप में पोटेंशियल है। तो यहां पर हम लोग इन कुछ पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे और खुद को आप इंट्रोस्पेक्ट करते चलना। इस वीडियो में खुद को आप सोचते चलना मेरे हर पॉइंट पे कि जो पॉइंट मैंने बताया क्या वो पॉइंट आपके अंदर एग्जिस्ट करता है, और अगर कभी आपके अंदर वो पॉइंट एग्जिस्ट करता है देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप आपकी लाइफ में कोई भी एग्जाम को बड़े आराम से क्लियर कर सकते हो। और अगर वो पॉइंट आपके अंदर नहीं होता है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है। उन चीजों को, उन हैबिट्स को आप अपने अंदर डेवलप कर सकते हो। तो इफ वी आर रेडी टू इंट्रोस्पेक्ट, क्या हम लोग तैयार हैं खुद के अंदर झांकने के लिए कि क्या हम इन एग्जाम्स के लिए, इन एग्जाम्स को क्लियर करने का हमारे अंदर पोटेंशियल रखते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, पॉइंट नंबर 1, बी अ प्रोएक्टिव पर्सन। क्या बोला मैंने? प्रोएक्टिव। गाइस, प्रोएक्टिव का मतलब ये होता है कि एक ऐसा पर्सन जो हर सिचुएशन में एक जैसा रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप को कोई बोल देता है कि यार तू पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं है और तेरे बस की बात नहीं है, तो आपके मन में उस समय क्या ख्याल आते हैं? टू बी वेरी प्रिसाइज, आपको बुरा लगेगा, आपको गुस्सा आएगा, आप उसे गाली बकने लगोगे, मे बी पॉसिबल, या आप उसको बहुत कैजुअली लेकर आगे निकल जाओगे। एक प्रोएक्टिव इंसान क्या होता है? प्रोएक्टिव पर्सन हमेशा यह सोचता है कि अगर इस पर्सन ने मुझे खराब बोला तो कोई बात नहीं, यह उस पर्सन की प्रॉब्लम है। मैं जानता हूं कि मैं कैसा इंसान हूं, मैं जानता हूं कि मेरे में कितना पोटेंशियल है। सो डोंट वरी, कूल, काम एंड कंपोस्ट। अगर कोई आपसे कहता कि अरे क्या पढ़ रहा है, जेई तो तेरी पक्की है भाई, ऐसा पढ़ ले, जेई तो तेरी पक्की है भाई, हवा में उड़ने लगेगा। आप 7वें आसमान पे आ जाओगे, आप चढ़ जाओगे, आपको लगेगा अरे मैं तो दुनिया में कोई भी एग्जाम निकाल सकता हूं। गलत। प्रोएक्टिव इंसान कभी भी 7वें आसमान पे नहीं चढ़ता। मैंने आपसे क्या कहा? प्रोएक्टिव इंसान हर कंडीशन में एक जैसा रहता है। उसका काम सिर्फ और सिर्फ, उसका जो फोकस है वो अपने गोल पर होता है। हाँ, एक टेम्पररी मोटिवेशन के लिए आपको अपनी तारीफ सुनना जरूर अच्छा लगेगा, लेकिन बुराई नहीं। लेकिन प्रोएक्टिव इंसान को तारीफ भी कर ले या उसकी बुराई भी कर दे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इफ यू आर अ प्रोएक्टिव पर्सन, ध्यान से सोचिएगा कि क्या आप सच में प्रोएक्टिव पर्सन है। प्रोएक्टिव का उल्टा होता है रिएक्टिव, प्रोएक्टिव का उल्टा होता है रिएक्टिव। रिएक्टिव का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो हर मामले में, हर बात में उबल जाए। तूने मुझे ऐसा बोला था, बोला कैसे? लड़ाई करने लग गए, मन में सोच कर बैठे, दिन भर उस नेगेटिव पॉइंट के बारे में सोच रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मैं रिएक्टिव इंसान बन जाऊं तो मेरी लाइव स्ट्रीम्स में आप देखते हो बच्चे बहुत सारे नेगेटिव बातें, गालियां वगैरह लिखने लग जाते हैं। मेरी नहीं, आप किसी भी लाइव स्ट्रीम को देखो, आप अच्छे से अच्छे टीचर की लाइव स्ट्रीम देखो, लोग गालियां देते हैं, लोग गंदा बोलते हैं। तो वो देखो, आप जो आज इस इंडिया लेवल पर टॉप मोस्ट लेवल पर हैं, वो सब आजकल प्रोएक्टिव हो गए। वो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते इन चीजों को लेकर। कभी कभी बोलते जरूर है, इंसान है, लेकिन हमेशा नहीं, हमेशा उसको जवाब देने की नहीं सोचते, क्योंकि एक प्रोएक्टिव इंसान ये सोचता है कि अगर वो गंदा बोल रहा है तो ये उसकी प्रॉब्लम है, ये उसके दिमाग खराब है, ये उसकी मानसिकता, उसकी सोच इतनी गिरी हुई है, उसके पेरेंट्स ने या उसके माँ बाप ने उसको इतनी गंदी अपब्रिंगिंग दी है, क्योंकि उसके शायद पेरेंट्स भी ऐसे होंगे।
मतलब ये एक मन में विचारधारा लेकर, एक इस तरीके का मन में थॉट लेकर प्रोएक्टिव इंसान काम करता है, लेकिन रिएक्टिव इंसान उससे लड़ने लग जाएगा। तो अगर आप रिएक्टिव हो तो आप आपकी सारी एनर्जी बदला लेने में निकाल रहे हो। तूने मुझे ऐसा बोला, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोल दिया कि मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूं, ऐसे कैसे, मैं तो अच्छा हूं, मैं पढ़ के दिखाऊं, मैं क्या करूं, मेरे से नहीं पढ़ते बनता, तो मेरा मन नहीं लगता। आप रिएक्टिव हो गए। शांत रहो, प्रोएक्टिव इंसान की तरह सोचो। ना खुशी में ज्यादा खुश होना है, ना दुख में ज्यादा दुखी होना है। अपना गोल, अपनी जेई, अपनी नीट या अपनी एग्जाम पर फोकस रखना है और उसके लिए आगे बढ़ना है। तो पॉइंट नंबर 1, बी अ प्रोएक्टिव पर्सन। गाइस, पॉइंट नंबर 2 या मैं कहूं हैबिट नंबर 2 जो आपको अपने अंदर डेवलप करनी है, यह है स्टार्ट बाय थिंकिंग द एंड। क्या बोला मैंने? स्टार्ट बाय थिंकिंग द एंड। मतलब जब कभी भी आप किसी भी एक चीज की तैयारी शुरू करो, आपके मन में एंड पर क्या होने वाला है, इस तैयारी के अंत में क्या होने वाला है, वो पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये वीडियो बना रहा हूं। इस वीडियो को बनाना, इस वीडियो को एडिट करवाना, इस वीडियो को अपलोड करना, आप तक पहुंचना और आपके कमेंट्स, आपका रिव्यू और इस वीडियो पर कितने व्यूज जाएंगे, मेरी कितनी अर्निंग्स होगी, ये सब पिक्चर मेरे पास में क्लियर होती है। तो मुझे पता है कि इस वीडियो को जब मैं बनाना शुरू करूंगा तो इसका एंड क्या होगा। आप देखना, कोई भी यूट्यूबर एक वीडियो क्यों बनाता है? ताकि वो एक अच्छी चीज, एक वैल्यूएबल चीज आप तक पहुंचा सके और बदले में यूट्यूब उसे पैसे दे सके। यही एक तरीका होता है। तो गाइस, हर यूट्यूबर क्या करता है? एक अच्छे कंटेंट की तलाश में होता है, बेस्ट चीज देने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है जब ये व्यूअर्स तक जाएगी, उनको पसंद आएगी, तो व्यूज बढ़ेंगे और व्यूज बढ़ेंगे तो मुझे पैसा आएगा। तो एक यूट्यूबर एंड को ध्यान में रख के काम शुरू करता है। क्या आप लोग पढ़ाई करते वक्त या जेई और नीट की तैयारी शुरू करते वक्त या फ्यूचर में आप लोग आईएएस, आईपीएस, किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी शुरू करोगे, उस वक्त क्या आपके मन में एंड की पिक्चर क्लियर है? क्या आप अपने आप को उस एग्जाम के एक टॉपर की तरह, क्या आप अपने आप को उस एग्जाम में एक मेरिट में आए स्टूडेंट की तरह इमेजिन कर पा रहे हो? क्या आप खुद को एक फ्यूचर में डॉक्टर की तरह इमेजिन कर पा रहे हो? क्या आप खुद को फ्यूचर में एक इंजीनियर की तरह, एक आईएएस ऑफिसर की तरह, एक पुलिस ऑफिसर की तरह, एक कलेक्टर की तरह, एक क्लास के टॉपर की तरह इमेजिन कर पा रहे हो? क्या आप 9, 10, 11, 12 जैसी एग्जाम्स में खुद को एक अच्छे परसेंटेज के साथ अपनी मार्कशीट लेकर अपने पेरेंट्स के सामने प्राउडली खड़े हुए फील कर पा रहे हो? अगर हां, देन कूल। लेकिन अगर ना, मतलब आप कोई भी चीज शुरू तो करते हो लेकिन एंड आपके माइंड में नहीं होता। और अगर एंड आपके माइंड में नहीं है, देन आप उस चीज को फील ही नहीं कर पा रहे हो जो चीज के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? इफ यू वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, फील करो, अपने आप को देखो कि इस तैयारी का अंत क्या है, इस प्रिपरेशन का एंड क्या है। और इस प्रिपरेशन का एंड है कि मैं एक डॉक्टर बन के इस देश में अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करूंगा, एक अच्छा आर्किटेक्ट बन के बहुत बेहतरीन तरीके के काम करूंगा। आप अपने एंड को सोचो ना। अगर नहीं सोच पा रहे हो, देन आप किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए 100% रेडी नहीं हो। तो गाइस, सेकेंड पॉइंट है, हमेशा एंड को ध्यान में रख के चीज की शुरुआत करो। अगर यह चीज आपके अंदर है, देन गुड, आप एक अच्छी एग्जाम को क्लियर करने की कैपेसिटी रखते हो। और अगर नहीं है तो इस हैबिट को डेवलप करना शुरू कर दो। तो हैबिट नंबर 2 जो आपको अपने अंदर डेवलप करनी है वो क्या है? एंड को हमेशा सोचकर काम शुरू करो। पॉइंट नंबर 3 या हैबिट नंबर 3, स्टार्ट सेइंग नो। पॉइंट नंबर 3, हैबिट नंबर 3, स्टार्ट सेइंग नो। अब यहां पर नो का मतलब हर चीज को नो नहीं कहना है। पता चला हम हमारी प्रिपरेशन को ही नो बोल बैठे। नहीं 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 नहीं, प्रिपरेशन को नो नहीं बोलना है। यहां पर पॉइंट नंबर 3 है, हमें उन चीजों को नो बोलना शुरू करना है जो हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत अच्छा सा मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं। मैं अपने यूट्यूब चैनल्स पर बहुत ज्यादा फोकस्ड हूं। मैं चाहता हूं कि ग्रेविटी सर्कल को एक बहुत बड़े लेवल पर ले जाया जाए। देन रिसेंटली मुझे एक बहुत बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म ने एक फुल टाइम टीचर का वहां पर जॉब ऑफर किया। आप
और उसके टीवी वगैरह पर ऐड भी आते हैं एंड काफ़ी बड़े स्टार्स उसका ऐड करते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप हमारे साथ में फुल टाइम जुड़ जाइए। आई सेड नो, पॉसिबल नहीं है। देन उन्होंने कहा आप हमारे साथ में पार्ट टाइम जुड़ जाइए, आप हमें शाम को 3 घंटे का टाइम दीजिए एंड हम आपको एक बहुत अच्छी सैलरी देंगे, वे मच बेटर देन आप जो यूट्यूब से कमाते हो। देन अगेन आई सेड नो। क्यों? क्योंकि मेरी प्रायोरिटी लिस्ट क्या है, मैंने अपनी उनके ऑफर के बाद एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाई। मेरी सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है इंडिया में उन स्टूडेंट्स तक पहुंचना जहां तक एजुकेशन नहीं पहुंच पा रहा है, जहां पर टीचर्स अच्छे नहीं मिल पा रहे हैं, जहां पर स्कूल्स कोचिंग्स अच्छे नहीं है, उन्हें अपना घर छोड़ के बाहर जाना पड़ रहा है और लाखों रुपए देने के बाद भी उनको वो चीज नहीं मिल पा रही है। ये मेरी प्रायोरिटी लिस्ट नंबर 1 है। सेकेंड प्रायोरिटी मेरे लिए मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है जिसके थ्रू मैं आप तक पहुंच पा रहा हूं। यानी मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, उन बच्चों को जिनके पास में अफोर्डेबल एजुकेशन नहीं है उन तक मुझे पहुंचना है। तो कैसे पहुंचूंगा? मेरे चैनल से। अगर मैं किसी का प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लूंगा तो फिर आपसे मुझे पैसे मांगने पड़ेंगे, उस प्लेटफॉर्म के लिए आपको पैसे देना पड़ेंगे, दैट वी डोंट वांट। और वो पैसे कम भी नहीं है, हजारों रुपए में फीस है, 50,000, 60,000, 80,000। अगर मुझे वही मांगना होता तो शायद मैं अपना यूट्यूब चैनल कभी चालू ही नहीं करता, मैं भी किसी कोचिंग में पढ़ा लेता। तो मैंने अपनी प्रायोरिटी लिस्ट देखी, उसके बाद मैंने सोचा कि अच्छा चलो ठीक है, मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में मुझे मेरी फैमिली को भी सब कुछ देना है, मुझे मेरे लिए एक अच्छा घर बनाना है, एक अच्छी कार लेनी है, शादी करनी, बहुत सारी लिस्ट में चीज़ें होती हैं। तो मैंने सोचा कि क्या मुझे सच में पैसों की ज़रूरत है? तो मैंने सोचा हाँ यार, पैसों की ज़रूरत किसको नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि क्या मैं 3 घंटे इस प्लेटफॉर्म के लिए निकाल सकता हूँ, भाई अच्छी खासी इनकम हो जाएगी। देन मैंने देखा नहीं, अगर मैं उस प्लेटफॉर्म पर 3 घंटे दे दूंगा तो मैं अपने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए यूट्यूब पर वीडियोस कैसे बना पाऊंगा, मैं मृत्युंजय पंड्या चैनल पर आकर आपको मोटिवेट कैसे कर पाऊंगा। तो मेरी प्रायोरिटी लिस्ट नंबर जो 3 है वो है आपके लिए रेगुलर अच्छी क्वालिटी के बेस्ट टाइप के बहुत सारी अच्छी पढ़ाई करके बहुत सारा डेटा निकाल के आपके लिए वीडियोस बनाना, मृत्युंजय पंड्या चैनल के लिए ढेर सारी किताबें पढ़ना, ढेर सारे स्ट्रेटेजीज बनाना और आप तक पहुंचाना। तो इतने काम करने के बाद शायद मेरे पास में दिन में 2-3 घंटे बचे जो मेरे लिए मेरे प्लेजर टाइम है, वो मैं अपने फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ टीवी देखकर, अपने लोगों से बात कर कर मैं उनके साथ बिताना चाहूँगा। मुझे मनी मशीन नहीं बनना है कि मैं पैसे छापने की मशीन बन जाऊँ। तो मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में इनका ऑफर सबसे लास्ट में मैंने पाया, सो आई सेड नो, मुझे नहीं करना। तो क्या आप इस तरीके से फ्रैंकली नो बोलना चाहते हो? और मैंने बड़े प्यार से बोला, मैंने उनको ऐसा नहीं बोला कि हैं मुझे नहीं करना, मैंने उनको बहुत प्यार से, बहुत पोलाइटली और बहुत अच्छे से मना किया कि थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस ऑफर, बट करंटली मेरे पास में कुछ और प्रायोरिटीज है, वी विल सी कि हम फ्यूचर में इस पर देख सकें। इससे उनको भी बुरा नहीं लगा, किसी को हमें हर्ट नहीं करना है। क्या उसी तरह आप अपनी एजुकेशन, आप अपनी प्रिपरेशन, आप आपके एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आप जो पॉइंट सोच रहे हो, आप जो टारगेट सेट कर कर बैठे हो, वो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में आई थिंक नंबर 1 पर है। उसके अलावा अगर आपका फ्रेंड आपसे बोलता है चल 3 दिन के टूर पर चलते घूमने, आपका एक फ्रेंड आपको अननेसेसरी बातों के लिए फोन कर रहा है, या आपकी इच्छा होती है कि मैं सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करूं, सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करूं, तो क्या ये आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में आ रहा है? मेरे ख्याल से नहीं। तो आपको इन चीज़ों को नो बोलना आना चाहिए। जिस तरीके से आप अपने घर में अपने पेरेंट्स को मना कर देते हो ना कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास में टाइम नहीं है, ठीक उसी तरह आपको बाहर के लोगों को भी नो बोलते आना चाहिए। अगर आप नो बोलोगे देन डेफिनेटली आप अपनी प्रिपरेशन के लिए एक स्टेप आगे बढ़ जाओगे। सो गाइस, पॉइंट नंबर 3 है नो बोलना सीखिए। अगर आप में ये हैबिट है तो गाइस एक छोटी सी बात इसमें बोलूंगा, पोलाइटली नो बोलना सीखिए। ऐसी चीजों को जो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है उनको पोलाइटली नो बोलना सीखिए। सो गाइस, पॉइंट नंबर 4 और वी कैन से हैबिट नंबर 4, हमेशा विन विन सिचुएशन के बारे में सोचो। विन विन, विन विन का मतलब क्या होता है? अगेन मैं आपको मेरा एग्जांपल दूंगा, मैं और यूट्यूब हम विन विन सिचुएशन में। कैसे? मैं यूट्यूब पर बेस्ट वीडियोस बनाने की कोशिश करता हूं, वो बेस्ट वीडियोस यूट्यूब आप तक पहुंचाता है। आप यूट्यूब पर मेरे वीडियो के साथ आपको यूट्यूब पर आने वाले ऐड देखने पड़ते हैं और इन ऐड का पैसा यूट्यूब लेता है और उसका एक परसेंटेज मुझे दे देता है ना। यहां पर मुझे यूट्यूब से कमाई हो रही है, इसलिए मुझे आपसे कोई पैसे की उम्मीद नहीं है। मैं आपसे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप मुझे पैसे दीजिए।
और बदले में आपको मैं बेस्ट कंटेंट दे रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है अगर मैं बेस्ट दूंगा तो बच्चे मुझसे पढ़ेंगे। सिमिलरली आप कैसे विन विन सिचुएशन में, आपको 1 रुपया खर्च नहीं करना पड़ रहा है, बस आपको अपना मोबाइल रिचार्ज करना है। आप किसी का ऐड देख भी लोगे तो कोई बुराई नहीं है, एक 5 सेकंड का, एक 10 सेकंड का ऐड देख लिया, कोई बुराई नहीं, उसको स्किप करा और अपनी पढ़ाई पे पहुंच गए, लाखों रुपए आपके भी बच गए। तो आप भी सोचोगे यार एक 400 रुपए के रिचार्ज के पीछे मैं लाखों रुपए क्यों वेस्ट करूं। तो यहां पर हम दोनों विन विन सिचुएशन में हैं। क्या आप अपनी पढ़ाई में ये विन विन सिचुएशन लगा सकते हो? जी हां, ऐसे लोगों का ग्रुप बनाओ, ऐसे दोस्तों से दोस्ती करो जो इस विन विन सिचुएशन में आपकी मदद कर सके। यहां पर आपको क्या करना है, आपने उसको पढ़ाना है और उसने आपको पढ़ाना है। आप उसे पढ़ाओगे तो उसका नॉलेज बढ़ेगा, वो आपको पढ़ाएगा तो आपका नॉलेज बढ़ेगा, और बदले में एक दूसरे को पढ़ाने की वक्त आप दोनों का नॉलेज भी इंक्रीज हो रहा है। दोनों साथ में बैठ के क्वेश्चन करो, दोनों साथ में बैठ के प्रिपरेशन करो, तो यहां पर विन विन सिचुएशन, दोनों एक दूसरे को पढ़ाओ, 100% पढ़ाओ। तो यहां पर विन विन सिचुएशन में वो वाला पॉइंट भी आ जाएगा, दैट स्टडी लाइक अ टीचर। आप उसको पढ़ाओगे तब आप उसके टीचर है, वो आपको पढ़ाएगा तो वो आपका टीचर है, और आप दोनों एक दूसरे के टीचर हो, तो आप एक दूसरे को बेस्ट पढ़ाने की कोशिश करोगे। तो अगर आपके अंदर ये टीम वर्क वाली बात है, ये विन विन सिचुएशन वाली बात है कि मैं तेरा भला करता हूं, तू बदले में मेरा भला कर, मैं एक काम करता हूं, मेरे पास में ये किताब है, तेरे पास में वो किताब है, मुझे उस किताब की जरूरत है, तुझे इस किताब की जरूरत है, चल दोनों भाई शेयर करके पढ़ेंगे, चलो आराम से हम लोग शेयर करके पढ़ेंगे। तो गाइस विन विन सिचुएशन वाले दोस्त बनाओ। अगर आपके सच में ऐसे दोस्त हैं देन वेल एंड गुड, और अगर नहीं है तो ढूंढो। बिना इस चीज के, बिना सेल्फ स्टडी के, बिना गैदर ग्रुप स्टडी के आप इन एग्जाम्स को क्लियर नहीं कर सकते। यही एक फील कोटा देता है। कोटा में कहीं ना कहीं यही होता है कि वहां पर जो लोग प्रिपरेशन कर रहे होते हैं वो विन विन सिचुएशन में होते हैं। मैं तेरी मदद कर देता हूं, तेरा ये डीपीपी सॉल्व कर देता हूं, तू मेरी कर दे, और दोनों एक दूसरे को सिखा भी देते हैं। तो ये होती है विन विन सिचुएशन। अगर आपने ये डेवलप नहीं किए तो अभी आपको ये हैबिट डेवलप करनी होगी। सो गाइस, ये 4 हैबिट्स, ये 4 पॉइंट्स आपको कोई एक एग्जाम क्लियर करने के में हेल्प नहीं करेंगे, ये लाइफ में हर एग्जाम आपको क्लियर करने में मदद करेंगे। भले ही वो एग्जाम आपके रिलेशनशिप का हो, आपके जॉब इंटरव्यू का हो, आपके जेई का हो, आपके नीट का हो, या दुनिया में किसी भी टाइप का एग्जाम देने वाले हो, आपका बिजनेस शुरू करना हो, XYZ जो एग्जाम आपके सामने आएगी, अगर ये 4 हैबिट्स आपके अंदर है, अगर ये 4 पॉइंट्स आप अपनी लाइफ में फॉलो करते हो, देन आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि आपका एम सिर्फ एक एग्जाम क्लियर करना नहीं है, आपका एम है लाइफ में सक्सेसफुल होना। इंडिया में लोग आपको जाने, वर्ल्ड वाइड लोग आपको जाने, आपकी जो प्लेस है वो यहाँ नहीं, आपकी प्लेस यहाँ है। तो हमें यहाँ से यहाँ अगर पहुँचना है, अगर हमें बॉटम से टॉप तक पहुँचना है, तो यार ये 4 पॉइंट्स आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। सो गाइज, आई होप इन 4 पॉइंट्स को, इन 4 हैबिट्स को आप अपनी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में, जिसको बोलना चाहिए, इन्वॉल्व करेंगे, इन पर अमल करेंगे और इन्हें अपनी लाइफ का एक हिस्सा बनाएंगे। ये 4 हैबिट्स अगर आपने डेवलप कर ली, देन आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर ये 4 पॉइंट आपके अंदर हैं तो इनकी प्रैक्टिस करते रहना, सक्सेस आपकी होगी। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे गाइस।